दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये वीडियो नहीं पसंद आए तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कहानी हमें बंगाल में रहने वाले एक लड़के ने बताई, जिसका नाम है वासु। दरअसल ये कहानी वासु को उसके छोटे भाई ने बताई थी। अब ये कहानी वासु ने हमें बताई है, तो हमारा फर्ज बनता है कि अब ये कहानी हम आप लोगों को बताएं। तो दोस्तों, आप लोग अब तैयार हो जाइए इस कहानी को सुनने के लिए। दोस्तों, मैं जो कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये सब मेरे छोटे भाई के साथ घटा था। मैं वेस्ट बंगाल के मेदिनीपुर का रहने वाला हूँ। ये बात 2003 की है। हम लोग एक गांव में रहते थे और गांव में अक्सर रात के टाइम लाइट चले जाया करती थी। हमारे गांव के बाहर आने जाने वाले रास्ते पर एक लकड़ी का पुल बना हुआ है। तो ऐसे ही एक रात खाना खाने के बाद मेरे भाई ने सोचा कि लाइट तो है नहीं, थोड़ा टहल के आता हूँ। दोस्तों, उस वक्त रात के 10 बज रहे थे, तो मेरा भाई उस पुल पर घूमने के लिए निकल गया। वो पुल हमारे घर से बस 5 मिनट की दूरी पर था। गांव के कुछ लोग रात में गर्मी ज़्यादा होने की वजह से उस पुल के ऊपर ही गमछा बिछा के सोया करते थे। इसके बाद दोस्तों, उनमें से एक मेरे छोटे भाई का दोस्त था। लेकिन उस रात जब मेरा भाई पुल पर पहुंचा तो देखा कि पुल पर तो कोई नहीं है। भाई को हैरानी हुई कि आज इतनी गर्मी है कि घर में रहना मुश्किल है, लेकिन आज पुल पर कोई नहीं है। वो पुल के दूसरी ओर चला गया। पुल की दूसरी तरफ एक छोटी सी किराने की दुकान पड़ती थी। उस दुकान वाले को हम रामू दादा बुलाते थे। दोस्तों, हम लोग जब भी वहां जाते थे तो कोई और दुकान पर मिले ना मिले, हमें रामू दादा उस दुकान पर ज़रूर मिलते थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस दिन वो भी दुकान पर नहीं थे। मेरे छोटे भाई को बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि इतनी गर्मी में रामू दादा घर के अंदर तो नहीं हो सकते थे। इसके बाद मेरा छोटा भाई उनसे मिलने के लिए पास ही में उनके घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा। तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है भाई? तो मेरे छोटे भाई ने अपना नाम लेकर कहा कि मैं हूँ। लेकिन अंदर से उन्होंने 3 बार उनका नाम पूछा कि तुम ही हो ना? भाई ने कहा, हाँ मैं ही हूँ। तो रामू दादा ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और भाई को अंदर खींच के दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर जाके भाई ने देखा कि उनका जो दोस्त पुल पे सोया करता था, वो वहीं था। रामू दादा और वो दोनों पसीने में लथपथ थे। इसके बाद मेरे छोटे भाई ने उन दोनों को देखकर हैरानी से पूछा कि तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो? तो उन्होंने मेरे छोटे भाई से पूछा कि यहाँ आते हुए तुम्हें कुछ नहीं दिखा क्या? कुछ सुनाई भी नहीं दिया? भाई ने कहा, नहीं, मुझे तो कुछ सुनाई या दिखाई नहीं दिया। मैं तो पुल पे टहलने आया था। जब वहाँ किसी को नहीं देखा तो मैंने सोचा तुम्हारी दुकान पर आके थोड़ी गप्पे मार लेता हूँ। लेकिन दुकान पर भी कोई नहीं था। लेकिन घर के अंदर से लालटेन की रोशनी आ रही थी, तो मुझे लगा शायद तुम घर पे ही होगे। लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि इतनी गर्मी में तुम अंदर कैसे हो सकते हो। पर फिर भी इसलिए मैंने तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाया। दोस्तों, इसके बाद रामू दादा ने बताया कि तुम्हारे आने से पहले हम दोनों दुकान के बाहर बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। साथ ही बता दूं कि उस दुकान के पीछे से और भी रास्ते निकलते हैं, जहां बहुत सारी रेत पड़ी है। और उसके साथ में ही एक बड़ा जंगल भी पड़ता है, जो इतना घना है कि दिन में भी वहां जाने से डर लगता है। इसके बाद उन्होंने बताया कि हम वहां बैठे ही थे कि अचानक वहां तेज हवाएं चलने लगी। वो सारी रेत उड़ने लगी। जून का महीना था और उस महीने में अक्सर इस तरह की हवाएं चलती हैं। तो उन्होंने सोचा शायद ऐसे ही हवा चल रही होगी, लेकिन जल्द ही वो समझ गए कि ये सब नॉर्मल नहीं है। इसके बाद उन्होंने बताया हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि जंगल की सारी झाड़ियां उड़ने लगी, पेड़ों की भी टूटने की आवाज़ें आने लगी। तो वो दोनों डर के मारे दुकान के अंदर आ गए। लेकिन वो एक छोटी सी कच्ची दुकान थी
और उनके अंदर आते ही वो तूफान बिल्कुल उस दुकान के ऊपर आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे अभी सब कुछ उड़ जाएगा। बाहर से ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई बांस के हजारों पतली टहनियाँ एक साथ उस दुकान के छत पर मार रहा हो। अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पीछे पड़ी वो रेत कोई मुट्ठी में भर भर के उनके ऊपर फेंक रहा हो। ऐसा करीब 45 मिनट तक चलता रहा। वो दोनों डर के मारे दुकान के अंदर ही दुबके रहे। वहाँ पास में ही एक केले का पेड़ भी लगा था। फिर उनकी ऐसी आवाज़ें आईं जैसे कि कोई उस केले के पेड़ पर ज़ोर ज़ोर से मार रहा हो। वो कुछ भी था, बहुत ही गुस्से में था। वो दोनों डर के मारे पसीने से लथपथ हो गए थे। दोस्तों, जब ये बात रामू दादा ने मेरे छोटे भाई को बताई तो इसके बाद किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाहर निकल के घर से देखे। फिर कुछ देर बाद उन तीनों ने सोचा कि अंदर ही बैठे रहते हैं, पर थोड़ी देर बाद फिर हिम्मत करके दरवाज़ा खोल के बाहर देखा, लेकिन तब तक सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। तो भाई अपने घर के लिए जाने लगा, लेकिन रामू दादा ने कहा कि आज मत जाओ, आज यहीं रुक जाओ, बाहर जाना ठीक नहीं है। लेकिन मेरा भाई नहीं माना। बोला, मैं माँ को बोल के आया हूँ कि आधे घंटे में आ जाऊँगा, मुझे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके बाद रामू दादा बोले, ठीक है, तू घर चला जा, मैं तुझे थोड़ा आगे तक छोड़ आता हूँ। उसके बाद मेरा छोटा भाई तो घर आ गया, लेकिन उसका दोस्त डर के मारे पूरी रात वहीं पर रुका। फिर अगली सुबह 11 बजे मेरा भाई वहाँ वापस गया तो सब कुछ नॉर्मल था। नॉर्मल से मेरा मतलब है रात को जो भी हवाएं उनको वहाँ पर आ रही थी वैसा कुछ भी नहीं था। ना ही उनकी दुकान पे कोई रेत या मिट्टी के उड़ने के निशान थे, ना ही वहाँ पर कोई पेड़ टूटा था, और वो केले का पेड़ वो भी बिल्कुल ठीक था। दोस्तों, इसके बाद उस रात के बाद से वहाँ फिर कभी कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जैसा रामू दादा ने हमें बताया। मैं खुद भी कई बार रात 1-2 बजे उस पुल से आया हूँ। थोड़ा डर लगता है, लेकिन कुछ गलत नहीं होता। हाँ, कुछ डरावनी आवाज़ें ज़रूर सुनाई देती है। गांव के लोगों ने अब उस जगह एक शानी मंदिर बनवा दिया है। मेरे भाई आज 32 साल का हो चुका है और आज भी उस रास्ते से आता जाता है। तो दोस्तों, आखिर में ये कहानी थी बंगाल के रहने वाले वासु की, जिसने ये कहानी हमें बताई, और वासु को ये कहानी उसी के छोटे भाई ने बताई थी। तो दोस्तों, अब आप बताइए कि आपका क्या मानना है। क्या वो कोई भूत था, या वो कोई जिन, या फिर कोई छलावा, या फिर बस एक धोखा और वो कुछ भी नहीं था? आपका क्या मानना है, आप हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आपके साथ कोई किस्सा हुआ है? अगर आपके साथ कोई किस्सा हुआ है तो आप उसे कमेंट में बेशक लिख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि भूत होते हैं कि नहीं। और अगर आपके साथ कोई किस्सा हुआ है तो वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।